सीपीयू पार्ट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू पार्ट्स, यानी कि जो सीपीयू के अंदर होता है। तो जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, राज एजुकेशन पीसीसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो आप लोग को भेजें आप तक पहले पहुंचे। आज हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू पार्ट्स, यानी सीपीयू पार्ट्स का मतलब होता है कि सीपीयू के अंदर में जो भी पार्ट्स होता है उसकी जानकारी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं सीपीयू पार्ट्स। क्योंकि बाहर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जितना भी होता है हम लोग उसको देख लेते हैं, लेकिन जो अंदर रहता है उसको खोलेंगे तब दिखाई देगा। तो उसी की जानकारी हम दे रहे हैं सीपीयू पार्ट्स। तो सीपीयू पार्ट्स में सबसे पहले है एसएमपीएस, स्विच, मोड, पावर सप्लाई। यानी जो सीपीयू में हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, जो लाइन दिया जाता है वो एसएमपीएस के द्वारा, यानी कि हमारे जितना भी लाइन देने का काम होता है अंदर में वो सब हम लोग का एसएमपीएस करता है। स्विच, मोड, पावर सप्लाई। अगर एसएमपीएस खराब हो जाए तो हमारे सिस्टम में लाइन नहीं जाएगा, तो हम ऑन ऑफ भी करेंगे तो सिस्टम ऑन नहीं होगा। और जब तक सिस्टम ऑन नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए एसएमपीएस का रहना बहुत जरूरी है। यही सभी पार्ट्सों को अलग अलग लाइन देता है, चाहे मदरबोर्ड में लाइन देना हो, चाहे हार्ड डिस्क में लाइन देना हो, चाहे सीडी ड्राइव में लाइन देना हो, अंदर में बाहर में सभी पार्ट्सों को लाइन देने का काम एसएमपीएस द्वारा होता है। ये मदरबोर्ड, अगला पार्ट हम लोग का मदरबोर्ड। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सीपीयू। यह सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इट कैन नॉट बी रन एनी सीपीयू विदाउट मदरबोर्ड। यानी जिस तरह से किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सीपीयू की आवश्यकता होती है, उसी तरह से सीपीयू को चलाने के लिए मदरबोर्ड की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने सिस्टम में मदरबोर्ड को हटा दें तो फिर हमारा सीपीयू चल ही नहीं सकता है, और जब चलेगा ही नहीं तो काम कहां से होगा। एवरी पार्ट इज कनेक्टेड इनटू द मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जितना भी पार्ट्स होता है ये सभी पार्ट जो होते हैं मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। इसका नाम मदरबोर्ड इसलिए पड़ा कि जैसे एक माता का कनेक्शन पूरे परिवार से होता है, उसी तरह से कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सभी पार्ट्स आकर मदरबोर्ड से जुड़ते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, रैम, रोम, जितना भी पार्ट्स होता है सब आकर मदरबोर्ड से जुड़ता है। अगर मदरबोर्ड नहीं रहेगा तो कनेक्शन ही नहीं होगा, और कनेक्शन ही नहीं होगा आपका सीपीयू चल नहीं सकता है। सीपीयू पार्ट्स में अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रोसेसर में। ये प्रोसेसर क्या होता है? तो एवरी डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसर। इट इज मेड बाय सिलिकॉन चिप्स। यानी कि हम लोग का मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा होता है, तो सीपीयू का जो दिमाग होता है वो प्रोसेसर होता है। जितना भी हम लोग काम करते हैं इनपुट से आउटपुट में बदलने का काम करता है ये प्रोसेसर के द्वारा होता है। एवरी डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसर। इट इज मेड बाय सिलिकॉन चिप्स। ए सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन एक धातु है, उसी से प्रोसेसर बना रहता है। प्रोसेसर के ऊपर एक पंखी लगा रहता है ताकि प्रोसेसर को हमेशा ठंडा रख सके। जब तक पंखी ठंडी हवा देती है प्रोसेसर आपका चलेगा। अगर वो ठंडी हवा नहीं देगी प्रोसेसर आपका काम करना बंद कर देगा। और जैसे ही प्रोसेसर बंद हो जाएगा तो फिर हमारे सिस्टम में कोई काम नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा। अगला हम लोग का पार्ट है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज आल्सो कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी। इसमें पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। द डाटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन रैम देन ऑन सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि हम लोग का जितना भी काम होता है ना वो सबसे पहले जो स्टोर होता है वो रैम में होता है।
वो हम लोग का इंतजार करता है कि हम सेव करेंगे नहीं करेंगे। अगर सेव कर देंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर देता है, ताकि हम कल भी देख सकते हैं, परसों भी देख सकते हैं। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो डाटा वहां से डिलीट हो जाता है, क्योंकि रैम के पास क्षमता नहीं है कि वो हमारे डाटा को अस्थायी स्टोर कर सके। ये है रैम।